हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 मार्च से लेकर 31 मार्च के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या एक दूसरे की इंटेंशंस हैं दोनों लोगों की एक दूसरे की तरफ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनाई की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। जेमिनाई की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 मार्च। जेमिनाई की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 मार्च। जेमिनाई की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 मार्च। Gemini की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 21 to 31 March। Gemini की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 21 to 31 March। Gemini के पार्टनर की क्या feelings, intentions, messages हैं towards Gemini 21 to 31 March। Gemini के पार्टनर की क्या feelings, intentions, messages हैं towards Gemini 21 to 31 March। Gemini के पार्टनर की क्या feelings, intentions, messages हैं towards Gemini 21 to 31 March। Gemini के पार्टनर की क्या feelings, intentions, messages हैं towards Gemini 21 to 31 March। ओके, जेमिना देखिए आपकी एनर्जी में 1 सेकेंड, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जहां पे मे बी आप लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या आपके पार्टनर जो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये मे बी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं आपके लिए, एंड उस वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बैठ के बात करने की जरूरत है, एंड वो थोड़ा सा ना आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज जो आपके पार्टनर है ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। काम बहुत ज्यादा है, मे बी दे आर डूइंग मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दे आर हैंडलिंग एट अ टाइम, एंड वो ना काम में बहुत ज्यादा काम है, काम, हेल्थ, आपके बीच में पर्सनल लाइफ, ये सारी चीजों के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, एंड उस वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैठ के ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन करने की जरूरत है कि भाई क्या गैप आ रहा है, क्यों हमारे बीच में टाइम नहीं स्पेंड हो पा रहा है, या अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो उसको क्लियर करने की थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, या थोड़ा लॉजिकल होना पड़ेगा, लॉजिक ड्रिवन होना पड़ेगा, थोड़ा सा रैशनल होना पड़ेगा। तो उस एंगल से आपको बात करने की जरूरत है। एंड आई फील कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहां पे आपको ना थोड़ा प्रिंसिपल्स को, इंटेग्रिटी, वैल्यू को फॉलो करने की जरूरत है। मे बी आपके पार्टनर आपको किसी चीज के लिए बोलें कि हाँ ये चीज हम कर सकते हैं साथ में और हम ये करते हैं, एंड मे बी वो आपके प्रिंसिपल्स या वैल्यूज के अगेंस्ट हो। ठीक है, सो उस चीज में इमोशंस में बह के उस पर हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। अपने प्रिंसिपल्स पे बिल्कुल डटे रहिए और उनको बोलिए, ऑनेस्टली बताइए उनको क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, बताइए उनको। ठीक है, वो एक ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, ताकि आप दूसरे को कन्वे कर पाओ। एंड सिचुएशन को ना थोड़ा समझदारी से डील करने की जरूरत है, इमोशंस में नहीं बहना है जेमिनाई, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अपनी रिस्पेक्ट को सबसे टॉप पे रखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को। मे बी आपके रिलेशनशिप में कुछ किसी तरीके का चेंज आ रहा है, एंड यू आर बीइंग रेजिस्टेंट टू दैट चेंज। यू आर लाइक नहीं, जो है वो ठीक है, बढ़िया है, सो स्टॉप बीइंग सो लाइक यू नो लाइक स्टक, कि नहीं जो है वो सही है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा सा चेंज को एक्सेप्ट करिए। पैसे को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी चीज है जहां पे आप को मे बी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई लोकेशन होगी, बट मे बी आप इसको ना इस तरीके से सोचो कि नहीं, नई लोकेशन में मुझे नहीं जाना, नई लोकेशन में जाऊंगा तो
मे बी वहां पे नए लोग होंगे, फिर नए लोगों के संग डील करना, नए लोगों के संग बात करना, नए तरीके से सेटअप करना, अपने पार्टनर से दूर होना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो आई फील यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ना चेंज को एक्सेप्ट करना जरूरी है, एंड रेसिप्रोकेशन वाली एनर्जी को प्रेफर करिए. जब आप किसी को प्यार देते हैं तो आपको प्यार वापस मिलता है. सिमिलरली अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बैठ के बात करिए. ठीक है. सो व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव, राइट. रेसिप्रोकेशन वाली एनर्जी वर्क्स इन द यूनिवर्स, बट रेसिप्रोकेशन होना चाहिए. ये नहीं कि आप अकेले ही सब कुछ करे चले जा रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है तो आप उसको कन्वे भी नहीं कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं. थोड़ी सी वो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है. एंड पैसे को थोड़ा ढंग से खर्च करिए. बहुत ज्यादा लैविशली स्पेंड करना या फिर बहुत ज्यादा कंजूस होना वो मत करिएगा. ठीक है. आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो भी मैंने आपको बताया, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, बहुत सारे काम है जो साथ में कर रहे हैं. काम को थोड़ा सा फन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बोर ना हो वो उससे, ताकि छोड़ ना दे वो उसको. पैसे की जरूरत है, पैसा भी आ रहा है, आप दोनों के पास पैसा आ रहा है, बट बैठ के बात कर रहे हैं. आई फील आपके जो पार्टनर है ना उनकी एक विश पूरी हो रही है. मे बी उन्होंने अपने काम से रिलेटेड कोई विश करा था, वो विश पूरी हो रही है. उनकी जो ड्रीम्स है ना, दे ड्रीम्स आर बिकमिंग अ रियलिटी इन शॉर्ट. ठीक है. मे बी उन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने काम को लेकर विश करा था कि मुझे और काम चाहिए क्योंकि मुझे और पैसा चाहिए, और काम आ गया है उनके पास. एंड दे आर ट्राइंग टू जगल. ठीक है. बहुत सारी चीजें साथ में मल्टीटास्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन समवेयर आपका जो रिलेशनशिप है ना वो इफेक्ट हो रहा है उस वजह से. एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग इट, यू आर रियलाइजिंग इट. वो और आप कॉन्वर्सेशन करो जहां पे वो आपको कुछ चेंज करने के लिए बोले, आप रेजिस्ट करो उस चेंज को. मे बी इमोशनल होके हाँ बोल दो, प्रैक्टिकल ना हो. थोड़ा सा ये मिक्स एंड मैच एनर्जीज आ रही हैं. क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं. जेमिनाई और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन. जेमिनाई और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 to 31 मार्च. जेमिनाई और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 to 31 मार्च. जेमिनाई और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 to 31 मार्च. जेमिनाई और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 to 31 मार्च. जेमिनाई और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 to 31 मार्च. सोलमेट, डेफिनेटली जेमिनाई ये इंसान आपका सोलमेट है. एंड मे बी आपने बहुत एफर्मेशंस, प्रेयर्स, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशंस करी हो ताकि ये इंसान आपकी लाइफ में आए. एंड ये आ रहा है आपकी लाइफ में, आ गया है आपकी लाइफ में. उन्होंने भी जो विश करी थी अपने करियर को लेकर करी थी या आपको लेकर करी थी, उनकी विश भी पूरी हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है. सो इसको ना ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, बैठ के बात कर लीजिए. सिंपल, क्या हो भाई, बैठो बात करते हैं, वहीं पे चीज का सोल्यूशन निकालिए. रिलीजियस चीजें हैं, मे बी आपका रिलीजन अलग है, उनका रिलीजन अलग है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ डिफरेंट है, अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, जिस वजह से थोड़े से क्लैशेस आ रहे हैं. ठीक है. आप कुछ चाहते हो कल्चरली, स्पिरिचुअली, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वो कुछ और चाहते हैं, तो उस वजह से भी क्लैशेस आ सकते हैं. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस चीज का. अगेन मैंने आपको क्या बोला, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं. प्लेफुलनेस, रोमांस डाई डाउन हो रहा है. रिकैप्चर करना है तो बैठ के बात करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इनर चाइल्ड वापस लाना पड़ेगा, कुछ फन एक्टिविटीज करनी पड़ेगी. जो कि वो काम को फन बना रहे हैं, मे बी उनकी तरफ से जरूरी है कि वो रिलेशनशिप में भी वो फन वाला एलिमेंट लाएं. ठीक है. मे बी बोरियत आ रही है आप दोनों के बीच में, प्लेफुलनेस लाने की जरूरत है, एंड थोड़ा सा क्यूट चीजें करने की जरूरत, ताकि बोरियत ना आए. बोरियत आ जाती है रिलेशनशिप में तो फिर चीजें बहुत हैवी लगने लग जाती हैं. ठीक है. सिंगल जेमिनाई के लव मैसेजेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 मार्च. सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 मार्च. सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 मार्च. सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 मार्च. सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 मार्च. सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस. ओके.
जेमिनाई, देखिए जो लोग सिंगल हैं, आई फील पैसे को लेकर इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली लकी। ठीक है, पैसा बहुत आ रहा है, नए सोर्सेज ऑफ मनी आ रहे हैं, दिख रहे हैं मुझे आते हुए, टाइमलाइन एक्सटेंड होती हुई दिख रही है, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, जॉब प्रमोशन हाइक अप्रेजल इंक्रीमेंट, ये चीज मुझे दिख रही है सिंगल लोगों के लिए एक्सट्रीमली लकी, 10 days और few days प्लस माइनस वट एवर। बट यहाँ पे ना अगर आपको ये पैसा चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्रोल पावर वट एवर इट इज, चाहे इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, नए सोर्सेज हो, जो भी चीज है, अगर आपको ये पैसा चाहिए, यू विल हैव टू बिहेव लाइक एन एम्परर। आप लेड बैक या लाइक अनस्टेबल एनर्जी लेके नहीं चल सकते हैं। You will have to take risk, you will have to step out of your comfort zone, you will have to make plans, you will have to take charge of a situation। ये नहीं कि कोई बता रहा है कि हाँ यहाँ पे चलते हैं, आप बोलो हाँ तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। लेकिन आगे बढ़िए शेर की तरह, बिल्कुल एम्परर की तरह कि हाँ मैं करता हूँ, मुझे ये करना है, तुम्हें करना है मत करना है करो, नहीं करना है मत करो। सो एम्परर की तरह बिहेव करना जरूरी है, स्टेबिलिटी एफिशिएंसी की तरफ वर्क करना जरूरी है। जब ये करोगे तो पैसा आएगा। ठीक है, रिस्क लोगे, चांस लोगे, पैसा आएगा। हो सकता है अभी आप सिंगल हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू फोकस ऑन मनी एंड योर करियर एंड योर ग्रोथ, योर प्रोग्रेस। जब आप वो अचीव कर लोगे उसके बाद शायद आप सिंगलहुड से बाहर निकलोगे। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च। देखिए पैसा, करियर, आगे बढ़ना, रिस्क वगैरह सब अपनी जगह है, फाइन, बढ़िया। बट अगर आपको सिंगलहुड से बाहर निकलना है, यू ऑल्सो नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट, यू ऑल्सो नीड टू इम्प्लीमेंट सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव लर्नड इन द पास्ट। कोई चीज सीखे हो कि भाई ऐसा धोखा मिलता है, ऐसे यकीन नहीं करना होता है इमीडिएटली, या ये चीजें जरूरी होती हैं, ध्यान रखनी होती हैं ट्रस्ट करते टाइम। तो वो चीजें ध्यान रखिए, इस बारी ध्यान रखिए। ठीक है, फॉरगिव करिए, अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करिए, अपने पास्ट में जो भी एक्स लवर व्हाटएवर, टीचर्स, बॉस, जो भी है, उन चीजों को फॉरगिव करिए, अपना बोझा उतारिए कंधे से। मे बी यू आर सिंगल बिकॉज यूनिवर्स इज लाइक यू आर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड टू वेलकम अनदर सोल इन योर लाइफ। आप अभी रेडी नहीं हो, आप अभी पास्ट को ही साथ में लेके चल रहे हो तो रेडी नहीं हो। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट, फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, हील करिए। देखिए कोई अगर नया इंसान आता भी है ना आपकी लाइफ में जेमिनाई, तो ये नहीं कि उसको इमीडिएटली लाइफ में ले लें, पहले थोड़ा सा स्टडी करिए, देखिए, घूमिए फिरिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कहीं उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि आप ये नहीं कि हाँ ये चीज पहले ने भी, उस वाले ने भी करी थी, ये भी कर रहा है तो ये रेड फ्लैग होगी, नहीं। पास्ट की मिस्टेक्स को सीखिए, ध्यान रखिए, आंख कान दिमाग खुले रखिए, बट रेड फ्लैग्स की ना समझ होनी चाहिए कि यार ये चीज ना सही नहीं है। ठीक है, और मैं, मुझे ये सही, अगर चीज सही नहीं है तो मैं इस चीज के संग टॉलरेट नहीं करूंगा, या मैं इस चीज के संग अकोमोडेट नहीं करूंगा। दिस इज नॉट राइट, दिस इज अ रेड फ्लैग। सो रेड फ्लैग्स का ध्यान रखिए एंड जैसे ही आपको दिखे वहां से भाग लें, एज सिंपल एज दैट। उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं लाइक मैं इस इंसान को फिक्स करूंगा या मैं इस इंसान को चेंज करूंगा। कोई किसी को फिक्स नहीं कर सकता है, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता है जब तक दूसरा चेंज ना होना चाहे। ठीक है, तो अपना टाइम ना वेस्ट करें ऐसे रेड फ्लैग्स पे एंड आगे बढ़ें। ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मुझे कॉल मत करें प्लीज, बिकॉज कॉल लोग करते हैं, मैं कभी हीलिंग सेशंस में होती हूँ, कभी रीडिंग कर रही होती हूँ, कभी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, तो वो कॉल्स नहीं पिक हो पाते हैं, वहाँ पे कॉल्स रिटर्न भी नहीं कर पाती हूँ। सो इट्स बेटर कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम में मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी आपको। ठीक है, तो कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करती हूँ मैं, तो प्लीज वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑल्सो अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें,
तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है गाइज ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। अगेन स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैजिक स्पेल नहीं होता है, ठीक है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा रिवायर करते हैं ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि बेड पे लेटे रहो और स्विच वर्ड या हीलिंग कोड चैंट करते रहो तो चीज मिल जाएगी, नहीं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को रिवायरिंग होती है थोड़ी सी, वो मैं आपको बाद में डिटेल में समझा दूंगी। बट स्विच वर्ड्स एंड जो मैनिफेस्टेशन के लिए जो हीलिंग कोड्स होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं, एक पुश प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? वो भी मैं आपको दे सकती हूँ इन केस यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग। आपको अगर किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी से आप सराउंड हुए हुए हैं, ठीक है, आसपास बहुत नजर लगती है, बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, काम बिगड़ रहा है या तबीयत हमेशा खराब रहती है, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है? ऑरा क्लेंजिंग से आपका जो ऑरा है, जो आपकी एनर्जीज है वो क्लेंज हो जाती है, ठीक है? बाकी एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाती हैं, ऑफकोर्स नॉट फॉर लाइफ टाइम, बट हाँ ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये जब आप जाते हैं हीलर के पास तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, पॉजिटिविटी रखें, हैप्पी होके आए, डाउट के साथ, नेगेटिव थॉट के साथ, होगा नहीं होगा या लाइक एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन, ये सब मत करिए। थोड़ा पॉजिटिव, हैप्पी, पेशेंस के साथ आइए, डेफिनेटली होगा, ठीक है? होगा सोचेंगे तो होगा, तो वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए उसमें, ओके? जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, एक कार्ड जो गिरा उसको ले लेते हैं, बाद में बताते हैं। जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? देखिए, पहला कार्ड जो बाहर गिरा था वो है आई लव यू, ठीक है? सो आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी, किसी की भी हो सकती है ये। अगर आपकी नहीं है ये फीलिंग्स या एनर्जी जो मैं कार्ड्स आगे निकालूंगी, देन डेफिनेटली वो उनकी एनर्जी है। थोड़ा इस हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हैं। बट दे लव यू, दे आर डेफिनेटली इन लव विद यू। वो अभी तक आगे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं एंड उनको आपके साथ वापस होना, आपके साथ उनको वो जो कंफर्ट फील होता था, जो सेफ फील होता था, जो सुकून मिलता था कि सारी दिन की जितनी भी किचकिच हुई है, जो भी टेंशन स्ट्रेस है, सब भूल जाते थे वो आपके साथ होके, वो उनको दोबारा फील करना है। मे बी इन्होंने आपको किसी के साथ देख लिया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उस वजह से वो चले गए या आप चले गए, बट आई फील किसी के साथ देखा या कुछ ऐसी चीज पता लगी, जिस I mean they saw you with someone and that is when they left. Maybe देखिए इन्होंने कुछ आपको देखा किसी के साथ और फिर उन्होंने मिसअंडरस्टैंड करके कुछ गंदा बोल दिया, गलत बोल दिया एंड नाउ दे आर लाइक आई होप लाइक वन डे यू कैन फॉरगिव मी। मैंने बहुत बुरा बोला, गलती हो गई, फलाना XYZ, बट आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, जो मैंने करा वो बहुत गलत था, या मे बी ये किसी और के साथ दिख गया आपको एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक। आपको भूलने के लिए काम में बिजी रहते हैं ये, ठीक है? काम से बाहर निकलते हैं, जैसे ही खाली होते हैं आपकी याद आती है, तो ये काम में अपने आप को बिजी रखते हैं ताकि आपकी याद ना आए, कंटिन्यूसली काम पे काम करते रहते हैं एंड इनको ये भी लगता है कि भाई अब साथ में नहीं है तो मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसकी एक अहमियत पता लग रही है, बट जब हम साथ थे तो मैंने उसको ग्रांटेड लिया। सो नाउ दे आर लाइक आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, काश मैंने तुम्हें ग्रांटेड नहीं लिया होता, तो मुझे काश तुम एक दिन ऐसा आए कि तुम मुझे माफ कर दो जो भी हुआ। तो अब इनकी ये थॉट है, फीलिंग है, बट पहले में भी ऐसी नहीं थी। अगेन ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं, ये उनकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं, ओके? बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।